मीर साहब, लगता है कि जिस तरह 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान में भी एक बयानिया जीता कि कैदी नंबर 804 के साथ जिस तरह ज़्यादती हो रही है, जिस तरह पार्टी को क्रश किया गया या इंतखाबात से दूर रखा गया, ये बयानिया जीत गया। जुल्म की आवाज़ को बंद करने की जो आवाज़ थी वो जीत गई। इसी तरह बरतानिया में लेबर पार्टी जिस तरीके से जीती है और उनकी पूरी कैंपेन का जो खासा रहा है वो गज़ा में जंग बंदी रहा है। तो आपको लगता है कि अब दुनिया के हालात बदल रहे हैं? जिस तरह आपको याद होगा कि अमेरिका में भी अमेरिका ने जो जिन जंगों में वो कूदा, स्पेशली अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, अमेरिका में भी एक वक्त में बड़ी आवाज़ें उठी। तो आपको लगता है हालात बदल रहे हैं? शाजिया, देखें, एक गोली चली थी, असैसिनेशन हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 उस पर शुरू हुई थी, आर्चड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया, और एक ही आदमी असैसिनेट हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। आज जो हम बात करते हैं ये वही चीज है। जब आपने 804 की बात करते हैं, जो मर्जी अमेरिका के अंदर आ जाए, हमने उसके गुलाम रहना है। ये अलग बात है। अगर आपको याद हो, ओबामा आया तो सिर्फ उसका रंग दूसरा था, जी अब तो पाकिस्तान की फेवर करेगा। ये उनकी कंटिन्यूटी पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी पे ये लोग चलते हैं। आपने बरतानिया का जिक्र किया, वेदर लेबर हो, कंजर्वेटिव हो, ये फॉरेन मिनिस्टर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। आपने इराक वॉर के अंदर इनका रोल देख लिया, हालांकि बड़ा शोर हुआ था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं निकला, बट दे स्टिल फेवर्ड। और मुझे अभी भी याद है, मैं तो वहीं खड़ा था जब एक 1 मिलियन मार्च हुई थी आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट, लेकिन दैट स्टिल वेंट ऑन। सो द क्वेश्चन हियर इज, जो आपने बहुत एक सवाल उठाया है और जो कि यहाँ एक मिसपरसेप्शन लोग क्रिएट करते हैं, जो इंटरनेशनल पावर्स होती हैं वो अपनी कंटिन्यूटी पॉलिसीज पे चलती हैं। बिल्कुल उनके अंदर आपस में इख्तलाफात होते हैं। पिछले इलेक्शंस में आपने देखा तो धांधली हुई अमेरिकन इलेक्शंस में, जिसमें रशिया पर ब्लेम किया गया कि जी इन्होंने हैक किया है इनके सिस्टम्स को। मीर साहब, बरतानिया में अब आप क्या तब्दीली देखेंगे? हाँ, ये देखें ना, ये अब मेन सवाल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बरतानिया जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स का फॉरेन मिनिस्टर है और ये वही करेगा, जो मर्जी हो, लेबर हो, कंजर्वेटिव हो, ये वही पॉलिसीज अख्तियार करेगा जो कि आप देखेंगे कि अमेरिका इनको बताएगा। बाइडन हो या ट्रंप हो या कोई और हो, बात वही आनी है। अब हालांकि बाइडन को कहा जा रहा है कि भाई अब आप इलेक्शंस पे ना जाएं, आप अपने आप को विड्रॉ कर लें बिकॉज आपकी एज ऐसी है। और फिर वो जो डिबेकल हुआ है इनकी डिबेट के अंदर, आपको पता ही है कि उसके अंदर वो कन्विंस नहीं कर सके। सो इस वक्त जो आप कह लो कि स्पार्किंग पॉइंट है दुनिया के अंदर, पहले बड़े स्पार्किंग पॉइंट्स हुए हैं, इवन कश्मीर भी आ गया बिकॉज 2 न्यूक्लियर पावर्स एट लॉगर हेड्स हो गई थी। ये जो स्पार्किंग पॉइंट है, इजराइल एक न्यूक्लियर पावर है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो जेनोसाइड इन्होंने कमिट किया है और इनको जो सपोर्ट मिली है पर्टिकुलरली जर्मनी के साथ, ये बड़ी अफसोसनाक है। फिर इनको अमेरिका से है ही है। अमेरिका के अंदर रन कौन कर रहा है अमेरिका को? सिर्फ यहूदी रन कर रहे हैं, जूस रन कर रहे हैं, और जूस वो हैं जो ज़ायनिस्ट है, ये आम जूस नहीं है। आम जू जो है आप देखोगे कि वो तो इनके खिलाफ है कि ये जो इजराइल के अंदर हो रहा है। आम जू इज नॉट कंसर्न्ड कि व्हाट द ज़ायनिस्ट्स आर डूइंग। सो बेसिकली वहां भी एक आप कह लो कि एक बाइफिकेशन है बिटवीन द पीपल ऑफ इजराइल। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ये जो जेनोसाइड है, क्या ये रोका जाएगा? क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा? क्या इसके अंदर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया या नॉर्वे या बाकी जो ममालिक हैं, इनका क्या एक रोल सही? अच्छा, इंग्लैंड से ज्यादा, बरतानिया से ज्यादा अमेरिका में जब एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया बदलती है, ट्रंप के होते हुए पाकिस्तान के लिए और पॉलिसीज थी, जो बाइडन की होते हुए और पॉलिसीज थी। अब जैसे तहरीक इंसाफ एक इल्ज़ाम लगाती है कि हमारी हुकूमत गिराने में जो बाइडन इंतज़ामिया का किरदार था, और अब यहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं कि जब अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया नवंबर के इलेक्शन में तो इमरान खान की जो रिहाई है वो बड़ी आसान हो जाएगी। और तो क्या यही वजह है कि पीटीआई का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और वहाँ जो इनकी एक लॉबिंग है वो भी हम स्ट्रांग देख रहे हैं? अब आप देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप, उन्होंने भी आवाज़ उठा दी है, वो भी कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई की बात हो रही है। तो आपको लग रहा है ये पीटीआई की स्ट्रांग लॉबिंग का नतीजा है? ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि अगर कोई बाहर से उठ के कहे
अगलों ने बड़ों ने शोर किया था, मुझे याद है कि भुट्टो साहब के लिए कि उनको फांसी ना दें, उनको ये ना करे, हमने दे दी फांसी, खत्म होगी बात। हालांकि गलत था वो, ये जो स्प्लिट डिसीजन था गलत था। आज भी वही चीज है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ पीटीआई के साथ, बिल्कुल ये गवर्नमेंट्स लॉन्च करते हैं और डिसलॉन्च करते हैं। आप देख लो, सीरिया को देख लो, लिबिया को देख लो, उसके बाद आप इराक को देख लो, ईरान को देख लो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देख लो। नोरिएगा इनका इतना बड़ा बच्चा था, उसके साथ उन्होंने क्या किया, ये करते हैं, इनके कवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज जो ह्यूमन राइट्स के बड़े चैंपियन बन रहे हैं, और भाई तुम अपने अंदर भी तो देखो ना, तुम ब्लैक्स के साथ क्या कर रहे हो। क्या तुमने देखा है कि तुमने 1777 से पहले जो रेड इंडियन का हाल किया है, जेनोसाइड वहां भी तुमने कमिट की हुई है। तुमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख लो, एबोरिजिनीज के साथ आपने क्या किया हुआ है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट मोरालिटी। मोरालिटी हम सबको पता है, हमने यहाँ देखना है एक फेयर एंड फ्री एंड ऑनेस्ट एक सिचुएशन क्रिएट की जाए। अब वो आप ये खुद नहीं करवाते और फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट्स को ये तनकीद करते, नहीं जी हमें तो इंसाफ चाहिए, और करांदे तुसी आप हो, तो बाद में अपनी गवर्नमेंट्स को हमें आप ब्लेम करते हो तुम। So at the end of the day ये वो कहते हैं ना, गुड कॉप बैड कॉप खुद ही खेलते हैं ये। बहुत शुक्रिया जी बात कंप्लीट कर लें। कोई भी गवर्नमेंट होगी, ये जो इमरान का केस है ये हमारे कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेंगे, एंड इट विल गो बाय द बुक, सिंपल एज दैट।